अब देखो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, ये है बेसिकली आपका अरिहंत के रिवीजन का सेकंड पार्ट, ठीक है, अरिहंत का आपका सेकंड पार्ट। मुझे चेक करना है कि पहले ये वीडियो शुरू हुई है रिकॉर्ड होना या नहीं शुरू हुई है। हाँ, शुरू हो चुकी है वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। सब ठीक। भाई म्यूट कर लो अपने आप को सभी। तो ये 26 क्वेश्चन था, इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन हाउ आर दे डिस्टिंग्विश्ड। देखो इसमें क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन जो है ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। हाउ आर दे डिस्टिंग्विश्ड इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी की टर्म में वो ये दोनों सेमीकंडक्टर आपस में, ये दोनों ही मटेरियल आपस में एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है, ये बताना है। आप लोगों को पता होगा जो एक कार्बन होता है उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, और सिलिकॉन होता है इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीनिंग दोनों ही क्या है, टेट्रा वैलेंट है। और अपनी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टेट्रा वैलेंट जिसकी वैलेंसी हो, आदित्य भाई इसे हटा जल्दी से यार, छोड़ मैंने हटा दिया। ठीक, तो कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों ही क्या है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट होते हैं, दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है वो सिर्फ सिलिकॉन का होता है, कार्बन का नहीं होता, ठीक है। कार्बन इज नॉट ए सेमीकंडक्टर। वाई, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई कार्बन और सिलिकॉन दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। तो आज पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं आज। तो ध्यान से देखो, जब आप देखोगे कार्बन का और सिलिकॉन का, ये बताओ आप लोगों को पता होगा, अगर आपने 10th क्लास पढ़ी होगी तो साइज कार्बन का ज्यादा होता है सिलिकॉन का, रेडियस ऑफ कार्बन इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ सिलिकॉन। कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर। तो इसमें इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है, 2 4। सिलिकॉन कितना होता है, सिलिकॉन का होता है कितना होता है सिलिकॉन का, आई थिंक 14 होता है। तो ये जाएगा 2 8 4। तो देखो इसका, इसके पास सिर्फ 2 सेल हैं, 2 सेल्स, इसके पास कितनी सेल हैं, 3 सेल्स। तो कार्बन का क्योंकि एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, जिसकी वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना काफी हार्ड होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। मीनिंग ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू सिलिकॉन, एनर्जी बैंड गैप of carbon is very high
एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है ना। और हमें पता है कि एनर्जी बैंड गैप अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। और एनर्जी बैंड गैप अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो वो क्या होता है, इंसुलेटर। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? लेकिन देखो, इंसुलेटर तो होता है, लेकिन आपको पता है कार्बन के पास 3 नेचर होते हैं, ग्रेफाइट होता है, और ये C6 होता है, और एक क्या होता है, डायमंड होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर होता है। ठीक है, तो हम जनरल बात कर रहे हैं डायमंड की। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो हम ज्यादा हार्ड बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि कार्बन का एनर्जी बैंड गैप काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से वो सेमी कंडक्टिविटी शो नहीं करता। ड्यू टू दिस these elements are not similar, क्योंकि उनका साइज अलग अलग है, जिसकी वजह से वो आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। क्लियर बात हो रही है बच्चों? उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या हुआ? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है सिलिकॉन के साइज से, सिलिकॉन बड़ा है, कार्बन छोटा है। सिलिकॉन बड़ा है और कार्बन छोटा है, जिसकी वजह से कार्बन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के कंडक्शन बैंड में पहुंचाना हार्ड होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, क्योंकि वो छोटा है, और उसी की वजह से यहां पे क्या होता है, कार्बन सेमी कंडक्टिविटी शो नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्रो द सर्किट डायग्राम ऑफ एन illuminated photodiode in reverse bias and how is the photodiode used to measure intensity। ठीक है, क्वेश्चन है पहली बार ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम किसका, फोटोडायोड का। पहली बात, फोटोडायोड किस में यूज होता है, भी आपको पता होना चाहिए, रिवर्स बायस में यूज होता है। दूसरी बात, और देखो एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर कभी आप लोग कनेक्ट करना चाह रहे हो और मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं तो आप मेरे को मैसेज मत करना, मुझे एक मिस कॉल दे देना, तो मुझे समझ में आ जाए, कॉल कर देना बेसिकली। ठीक है ना, तो मुझे पता लग जाएगा हाँ जी कोई बच्चा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है, कभी कभी मेरा ध्यान वहां से हट जाता है। ठीक है, तो पहली बात, फोटोडायोड रिवर्स बायस में यूज होता है। दूसरी बात, ये डिटेक्ट करता है लाइट को। कैसे डिटेक्ट करता है, इन इंक्रीजमेंट इन स्मॉल करंट, थोड़ी सी भी लाइट आएगी तो तुरंत ही करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब करंट को डिटेक्ट कर रहा है बेसिकली। तो ये क्या है, एक फोटोडायोड, पी टाइप, एन टाइप, रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, रिवर्स बायस में बैटरी लगा दी इसमें, और यहां पे क्या लगाएंगे, एक माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर क्यों भी, क्योंकि किसमें काम कर रहा है, रिवर्स बायस में। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट, सर्किट डायग्राम। ठीक है, दूसरी बात, क्वेश्चन है हाउ इज फोटोडायोड यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट की इंटेंसिटी को फोटोडायोड कैसे मेजर करता है, तो उसमें लिखोगे वर्किंग। ठीक है, तो अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वर्किंग में आपको थोड़ा बहुत तो लिखना होगा। क्या लिखोगे, एज एनी फोटोन फॉल ऑन जंक्शन रीजन of photodiode
जब भी कोई भी फोटोन फोटोडायोड के जंक्शन रीजन में फॉल होगा, और दूसरी बात, उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे? डायोड के बैंड गैप से। ये इंपॉर्टेंट बातें भी बताई ना मैंने आपको, अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो ही करंट होगा। देन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, ए इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेट। ठीक है, एंड ड्यू टू रिवर्स बायस, ड्यू टू रिवर्स बायस ऑफ फोटोडायोड, इलेक्ट्रॉन in p type and hole in n type will work as minority charge carriers. There will be increase of रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, अगली बात, एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, अगर भाई 10 फोटोन आए तो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, 20 फोटोन आए तो 20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप डायग्राम बना दो कुछ ये वाला, ये वोल्टेज, ये करंट, ये माइनस का वोल्टेज, ये माइनस का करंट, और ये है आपका फोटोडायोड में जो आपका करंट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट, यहाँ पे इंटेंसिटी आई वन, यहाँ पे इंटेंसिटी आई टू। तो आई नॉट इज लेस देन आई वन इज लेस देन आई टू, विच मीन्स आई नॉट इज लेस देन आई वन इज लेस देन आई टू। ये क्या है? आपकी इंटेंसिटी है, और ये क्या है? आपका करंट है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो जल्दी। थर्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट बच्चे, इससे ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला। तो वर्किंग क्या आएगी? जब फोटो डायोड के ऊपर फोटॉन्स आएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन एब्जॉर्ब कब होगा? जब फोटोन की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो। ठीक है, तभी तो एब्जॉर्ब हो पाएगा वो, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएगा। ये कल भी बताया था आप लोगों को। हेलो, ठीक है, तो जब ये एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हुआ? एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक होल मिला, उन दोनों को साथ में करते हैं क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। अब जब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने हैं तो भाई डायोड किसमें कनेक्ट है? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस का मीनिंग क्या है? करंट होता है फ्लो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी की तरफ, पी टाइप में, और होल जो है वो एन टाइप में क्या है? माइनॉरिटी चार्ज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? अगर लाइट की इंटेंसिटी पढ़ने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो क्या होगा? तो करंट भी बढ़ जाएगा। देयर विल बी इंक्रीजमेंट ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोटोन के गिरने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ चुके हैं तो करंट बढ़ जाएगा। क्लियर बात हो रही नहीं हो रही है? ठीक है, तो अगली बात देखते हैं। देखो मीटिंग खत्म होती ही सब लोग ध्यान से तुरंत ही ज्वाइन करेंगे जल्दी में, ठीक है ना? तो मैं अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं।
व्हाट इज द, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था अभी भी, ठीक है ना। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ फोटोडायोड, फोटोडायोड का मेन यूज क्या है, क्या है अभी, टू डिटेक्ट सनलाइट, सनलाइट नहीं बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। हमारा फोटोडायोड का यूज क्या है, लाइट को डिटेक्ट करना, ठीक है। और कहां का यूज हो सकते हैं, और इसको यूज कर सकते हैं, और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में लिख दोगे, मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा। कहां का यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम मनी काउंटिंग मशीन। मनी काउंटिंग मशीन में क्या होता है, एक नोट निकला तो एक बार लेजर के बीच में नोट आ गया, तो एक बार जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये क्या है, एक फोटो डायोड है, यहां से लेजर आ रही है, ठीक है। आप सपोज करो ये क्या है, बोटल्स रखी हुई है, मनी, ये मनी नहीं है, बोतल है, बोतल काउंट करने हैं कितनी बोतल गई। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो पहली बोतल निकली, तो एक बार सेंसर यहाँ पे ऑन ऑफ हुआ फोटो डायोड का, तो उसने काउंट करा 1। दूसरी बोतल निकली तो दूसरी बार ऑन ऑफ हुआ ये सेंसर लाइट, तो उसने काउंट करा 2। तो जितनी बोतल यहाँ से निकलती जाएंगी उतनी बार ये लाइट फोटो डायोड पे गिरना बंद होगी, उतनी बार सेंसर क्या होगा, ऑन ऑफ होगा, तो वो काउंट कर लेगा 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार वो निकले। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं किसमें, मेट्रो में, मेट्रो गेट, जैसे ही आप उस एंट्री करते हो मेट्रो में, तो आप अपना कार्ड लगाते हो, कार्ड लगाती सेंसर बंद हो गया और आप आराम से निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने कार्ड नहीं लगाया तो सेंसर चालू है, तो जैसे ही आप उसमें निकलना चाहोगे ना, वो गेट को बंद कर देगा, ठीक है। वहां पे भी क्या यूज हो रहा है, फोटो डायोड। तो ये है कि एक गेट ये था, एक गेट ये है, और इसके बीच में लाइट फोटो डायोड पे लेजर गिर रही है, ठीक है ना। और एक इंसान आता है इसमें जाने की कोशिश करता है, जैसे वो जाएगा तो वो लेजर लाइट को रोक देगा, तो ये फोटो डायोड में करंट जाना बंद हो गया, तो अपने आप ही आगे जो गेट होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन, अब आए हैं हम 3 मार्क्स से, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो टाइम देखते हैं पहले कितना हुआ, 22 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सही टाइम पे चल रहे हैं हम। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, एनर्जी इन इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू 1.24 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन में लैम्डा इन माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आप लोग अभी जो बैठे हो, अपना पेन पेपर कॉपी वगैरह लेके बैठे हो, नहीं बैठे हो, हाँ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है 3 डायोड है, फोटो डायोड, A 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। इसका बैंड गैप है आपका 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका बैंड गैप है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसका बैंड गैप है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ऊपर से लाइट आई है, तीनों के ऊपर कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ की, लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर, तीनों के ऊपर। तो इन तीनों में से कौन सा फोटो डायोड काम करेगा, तो उसके लिए कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी हुई, कंडीशन थी ये कि एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप। ये कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई हो गई उसमें काम करेगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी कंडीशन ये है बच्चे, जो बाहर से ऊपर से जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है 600 नैनोमीटर की, इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, ये आपकी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस जिस केस में एच न्यू की वैल्यू बैंड गैप से ज्यादा है, उस केस में लाइट हमारी, सॉरी फोटो डायोड काम करेगा।
तो इसको ना बेटर होगा कि मैं ये ना लिख के ये लिखूं, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये ठीक है, क्योंकि फोटोन के एनर्जी का हमने फॉर्मूला दे रखा है पहले से, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है ये। क्लास खत्म होती सभी जल्दी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जैसे मीटिंग का सेशन एंड होगा सभी जल्दी से ज्वाइन करेंगे। चलो जी, जल्दी से बताओ कितनों से हुआ कितनों से नहीं हुआ, फिर मैं कराऊंगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो लास्ट ईयर 2019 में आया हुआ है ये। हो गया ये सिद्धार्थ चलो जिससे नहीं हो उसको बता दूं मैं। सबसे पहला काम, यहां पे हमें तीन लाइट दे रखी हैं, तीन डायोड हैं, D1 D2 D3। तीनों डायोड का अपना अपना बैंड गैप है, Eg1 Eg2 और Eg3, ठीक है? और तीनों के ऊपर सेम लाइट आ रही है लैम्डा की। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना था, हमें कंपेयर करना है कि भाई आपकी फोटोन की एनर्जी इससे ज्यादा है या कम है, कंपेयर करना है किससे, बैंड गैप से। तो बैंड गैप तीनों का हमें पता है, तीनों का बैंड गैप पता है, हमें नहीं पता कि लाइट जो आ रही है उसकी एनर्जी क्या है। तो आप सभी को पता है कि लाइट की एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन। भाई हमें इलेक्ट्रोवोल्ट में आंसर चाहिए ना अपना, तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू 1.24 अपॉन में लैम्डा इन माइक्रोमीटर। तो हमारा आंसर किस में आएगा, आपका इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा। तो लैम्डा हमारा दे रखा है आपका सबके लिए 600 नैनोमीटर, ठीक है भी। तीनों केस में हमारा लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर का जो लैम्डा है ये माइक्रोमीटर में कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें जो यूज करना है वो किस में यूज करना है, माइक्रोमीटर में यूज करना है। तो ये हो जाएगा माइक्रोमीटर में 0.6 माइक्रोमीटर। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन ये जाएगी 1.24 अपॉन में 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। और ये डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, भी डिवाइड करने के बाद आएगा ये 0.2, उसके बाद क्या आएगा अभी 0.2 0.8 6 समथिंग 6 और 7 0.206 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है? क्लियर बात हो रही है नहीं हो रही है? और हमारा अच्छा नीचे 0.6 है ना, ठीक है भाई, ठीक है, नीचे 0.6 था, मैंने सोचा नीचे 6 है, जस्ट 2.06, ठीक है भाई, ठीक है। तो हमारी फोटोन की एनर्जी आई 2.06 और हमारा बैंड गैप दे रखा है Eg1 Eg2 Eg3। Eg1 कितना है अभी 2.5, Eg2 कितना है 2 और Eg3 कितना है 3, ठीक है। तो ये बताओ ये जो फोटोन की एनर्जी है ये ज्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से, तो ये फोटोन की एनर्जी क्या Eg1 से ज्यादा है, नहीं। क्या Eg3 से ज्यादा है, नहीं। ये फोटोन की एनर्जी सिर्फ ज्यादा है Eg2 से, मीनिंग ओनली D2 डायोड, D2 डायोड, कौन सा डायोड भी, फोटो डायोड,
only D2 photodiode will detect light signal. सिर्फ D2 photodiode लाइट सिग्नल डिटेक्ट करेगा, क्योंकि E of photon is greater than EG of 2. ठीक है, क्योंकि सिर्फ सेकंड वाले केस में ही आपकी फोटोन की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा है, बाकी सब में तो कम पड़ रही है वो। ठीक है ना भाई, क्लियर बात हो रही है? ओहो, लवकुश आ गए भी, लवकुश आ गए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। वाई फोटोडायोड आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस? क्यों रिवर्स बायस में यूज करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि एक लाइन में आंसर देना है, बिकॉज रिलेटिव चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर वेरी हाई। ठीक है ना, बाय इल्यूमिनेटिंग सनलाइट। जब आप सनलाइट को, लाइट को इल्यूमिनेट करते हो फोटोडायोड पर, तो रिलेटिव चेंज होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, वो ज्यादा होता है, वो एज कंपेयर टू मेजोरिटी से। एंड minority charge carriers conduct in reverse bias, so we use photodiode in reverse bias। ठीक है ना भाई, क्लियर बात समझ में आ रही है आप लोगों का भी? ठीक है भाई, बाकी सब लोग जल्दी बताओ, मुझे कंफर्म करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके। अगली बात देखते हैं। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम किसका? फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ठीक है, एंड गिव द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। आपको सर्किट डायग्राम बनाना है किसका भी? फुल वेव रेक्टिफायर और उसका इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, तो ये है आपका डेरिवेशन, पूरा पूरा डेरिवेशन। तो ये हम कराएंगे आपका जब दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना मैं ऑनलाइन में, तब। ठीक है ना भाई, अभी क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे अभी डेरिवेशन कराने लग गया पूरा पूरा में, तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जैसे ही आर्यन खत्म होगी तो हम एक दूसरा सेशन शुरू करेंगे किसका? इस चैप्टर का शुरू से रिवीजन, तो उसमें कराऊंगा मैं पूरा। ठीक है ना? ठीक है शिवम जी? ठीक है, अब ये बताओ नीलम कहाँ गई बच्ची? नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, ये नीलम मैम कहाँ गायब हो गए थे आप? बच्चे आप लोगों का नेटवर्क मेरे टाइम भी खराब क्यों होता है? चलो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। चलो भाई, क्वेश्चन है आपका ये, अगेन सेम क्वेश्चन है यार, क्या करूं मैं? रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना? अगेन डेरिवेशन या फिर पूरा पूरा वर्किंग, ये कराई जाएगी आपको जब वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे दोबारा से हम पूरा रिवीजन का उसमें। ठीक है?
ये मैं करा चुका हूँ। फोटो डायोड, देखो ये जो रिवर्स बायस का क्वेश्चन है ना, व्हाई डू द फोटो डायोड यूजिंग रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस वाला कौन सा क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आता है, ठीक है। अब इसके अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन ये, ऊपर वाला तो आप सबको पता होगा मेरे अकॉर्डिंग, नीचे वाला करते हैं। ए पीएन जंक्शन, ये थोड़ा सा यार कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए थोड़ा सा। पीएन जंक्शन photodiode is fabricated from semiconductor with a band gap of range 2.5 to 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो एक डायोड फॉर्म हुआ जिसका बैंड गैप का रेंज कितना है, वो है आपका 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट टू 2.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, इतना उसका बैंड गैप की रेंज है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से जो लाइट निकलेगी, कैलकुलेट द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द फोटोडायोड। ये जो किस किस लाइट को ये डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो एक फोटोडायोड है जिसका बैंड गैप का रेंज ये है कि उसमें उसका बैंड गैप है इस रेंज का। आपको बताना है रेंज ऑफ वेवलेंथ कैन बी डिटेक्टेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो जी पहले आप लोग करो फिर मैं कराऊंगा, जल्दी से शुरू हो जाओ। अगर आपको ये बैंड गैप दे दिया फोटोडायोड का और बोला गया कि बताओ कि ये फोटोडायोड कौन कौन सी लाइट को, किस किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब या फिर डिटेक्ट कर सकता है, तो आपको वेवलेंथ बतानी जल्दी से। फोटोडायोड की वेवलेंथ दे रखी है, बैंड गैप दे रखा है, मीनिंग ईजी गिवन, ईजी की रेंज गिवन है और आपसे लैम्डा की रेंज पूछी है, ठीक है। जल्दी से बताओ। तो जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बता दूं मैं, पहले आप लैम्डा 1 निकालोगे EG1 के लिए, फिर EG2 के लिए लैम्डा 2 निकालोगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये करोगे। कर पा रहे हो बच्चे, नहीं कर पा रहे हो गया। चलो अब मैं कराता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसने हमसे बोला, इसने हमें एक स्केल दे दी, ठीक है। स्केल है आपकी बैंड गैप की, 2.5 से शुरू होता है और कहां तक जाता है 2.8 इलेक्ट्रोवोल्ट तक, ठीक है ना। तो भाई डिटेक्ट करने की कंडीशन क्या है, डिटेक्ट करने की कंडीशन ये है कि फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से, ठीक है। अब मुझे अब एक बात बताओ, अगर फोटोन की एनर्जी, ये 2.5 का रीजन है, फोटोन की एनर्जी आते हैं कुछ यहां पे 2.4, 2.49, 2.3, 1.2, क्या वो डिटेक्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल सही। तो इस रीजन की लाइट डिटेक्ट नहीं होगी, मीनिंग क्या है, फोटोन एनर्जी लेस देन 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट विल नॉट या फिर इज नॉट डिटेक्टेबल। इस रीजन की लाइट डिटेक्ट नहीं हो सकती। क्या इस रीजन की लाइट डिटेक्ट हो सकती है?
भाई माना कि ये वाला रीजन 2.8 से कम है, तो 2.8 वाला तो डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन 2.5 से ज्यादा है ना, तो इस रीजन की लाइट डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात हो रही है? अब मुझे आप बताइए एक बात, कि अगर लाइट की एनर्जी कितनी आ जाए, 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, क्या वो डिटेक्ट हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी बच्चे। फोटोन की एनर्जी कितनी है? 3.5। ठीक है, और बैंड गैप कितने का है? 2.8, 2.5। फोटोन की एनर्जी ज्यादा है ना, तो जब फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो लाइट डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? भाई कंडीशन तो ये है ना, कंडीशन कि फोटोन की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि बैंड गैप जो है वो किस रीजन का है, रेंज का है, वो है 2.5 से 2.8 का। एक परफेक्ट बैंड गैप नहीं है, थोड़ा सा रेंज है बैंड गैप की। तो अगर इस रेंज का बैंड गैप है, ठीक है ना, लाइट लोअर लिमिट से नीचे आई तो वो डिटेक्ट होने से रही। लाइट इस रेंज पे गिरी जिस रेंज का बैंड गैप है, तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगी। अगर लाइट की एनर्जी ज्यादा है, 3.5 है, और बैंड गैप कितने का है? 2.5, 2.8 तक का, तो ये लाइट डिटेक्ट हो जाएगी ना भी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी इज ग्रेटर देन बैंड गैप। ठीक है, देखो ये वाली एनर्जी इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, डिटेक्ट हो जाएगी। यहां वाली, ये जो बीच वाला रीजन था, ये वाली इससे तो कम है, तो ये तो डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये डिटेक्ट कर लेगा, तो ये भी डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहां वाली का कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो कौन सी लाइट डिटेक्ट हो पाएगी? अगर फोटोन इस रीजन में है, इस रीजन में, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। और इस रीजन की शुरुआत कहां से हो रही है? 2.5 से। फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन 2.5 इज डिटेक्टेबल। ठीक है, कितनी बार समझ में आई बात? ठीक है, अब आपको बताना है कि 2.5 पे कितना लैम्डा आया। तो हमें पता है कि एनर्जी इक्वल टू होता है 1.24 अपॉन में लैम्डा इन माइक्रोमीटर, और एनर्जी कितनी है आपकी? 2.5। 2.5 से 2. ये इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रोवोल्ट गया, तो लैम्डा इन माइक्रोमीटर कितना आएगा? 2.5, 1.2 अपॉन में 2.5। इससे ये गया, कितना बचा अभी? कर लो डिवाइड, 25, 12, 0.496, तो लैम्डा इन माइक्रोमीटर कितना आया? 0.496। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 0.496 माइक्रोमीटर। तो कितनी बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा एक बात मुझे बताओ, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं रफ करता हूं अभी। इस पोर्शन, इसकी वेवलेंथ कितनी है? 0.496 माइक्रोमीटर। ठीक है, इससे एनर्जी की टर्म में इससे ज्यादा एनर्जी वाली फोटोन डिटेक्ट हो जाएंगे। तो वेवलेंथ की टर्म में भाई, जब एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है ना। ठीक है, तो एनर्जी की टर्म में हमने बोला, एनर्जी की टर्म में क्या बोला हमने?
कि एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन 2.56 2.5 डिटेक्टेबल है। तो लैम्डा की टर्म में क्या बोलेंगे, लैम्डा लेस देन 0.496 डिटेक्टेबल होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि 2.5 से ज्यादा वाले फोटोन डिटेक्ट हो जाएंगे, तो उसको अगर मैं लैम्डा की टर्म में बोलूं तो 2.5 का वेवलेंथ निकाल लिया, तो 2.5 से कम वाले वेवलेंथ सारे के सारे डिटेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है सर? ये 0.496 से कम वाले सारे फोटॉन्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे आप लिखोगे फॉर ऑल वेवलेंथ लेस देन 0.496 माइक्रोमीटर आर डिटेक्टेबल। क्लियर बात हो रही है भाई? किसी को डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ मेरे को। और कोई किसी को डाउट, जल्दी से बताओ, अभी क्वेश्चन बढ़िया है ये। विकास जी डाउट? शुभम जी डाउट है कोई? संजीव जी डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन। In the following diagram, which valve out of B1 and B2 इनमें से, ये दीपक झा यार करते क्या हो? इससे बात करें थोड़ा सा पहले। देखो अगली क्लास में अगर आपने मुझे ये एक्सक्यूज दिया नेट खत्म हो गया, आपके घर पे कॉल चली जाएगी ये बोलने के लिए कि आपका बच्चा पूरे दिन नेट चलाता रहता है और क्लास के टाइम पे खत्म कर देता है। अरे बेटा जी सब पता है हमको, क्या चला रहे हो तुम नेट पे। दीपक जाकर माइक ऑन हो, पहले उससे बात करें थोड़ी सी। दीपक जी, सर जी कहाँ जगह कहाँ गायब हो गए थे आप? अरे भैया क्यों बर्बाद कर रहे हो दुनिया को, आतंक आया पड़ा है। चलो जी नेट चला गया था, ठीक है। भरोसा है आप लोगों पे, भरोसा है भैया, भरोसा है। ठीक है भाई मुझे एक डायलॉग याद आया लेकिन बोलूंगा नहीं। अरे भैया रिकॉर्ड हो रहा है ये, इसलिए नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो दो डायोड है, D1 एंड D2, एक बैटरी कनेक्टेड है बीच में। तो आप ये बताओ कि कौन सा डायोड इसमें से फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा डायोड रिवर्स बायस होगा, जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, D1 फॉरवर्ड बायस है तो D1 हो जाएगा शॉर्ट, बिल्कुल चिपक जाएगा ये। और D2 क्या है, रिवर्स बायस, तो ये ओपन हो जाएगा, तो यहां से सर्किट हो जाएगा खत्म, ओपन सर्किट। ठीक है, तो क्या B2 वाले बल्ब में से कोई करंट जाएगा? जीरो, कोई करंट नहीं जाएगा। और सारा का सारा करंट किस में जाएगा आपका, B1 वाले बल्ब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच बल्ब आउट ऑफ B1 एंड B2 विल ग्लो एंड वाई? तो सीधी सीधी बात, D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स,
सो ओनली B1 बल्ब विल ग्लो। रीजन दे दोगे क्यों? बिकॉज ओनली फॉरवर्ड बायस डायोड conduct current and reverse bias act as open circuit। रिवर्स बायस ओपन सर्किट की तरह काम करते हैं, फॉरवर्ड बायस आपका करंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। अगला डायग्राम, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इल्यूमिनेटेड पीएन जंक्शन सोलर सेल। इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है उस पर लाइट पड़ रही है ऊपर से, ठीक है ना। तो आपको एक सोलर सेल का पीएन जंक्शन का डायग्राम बनाना है। और तीसरी बात, आपको सोलर सेल को एक्सप्लेन करना है। ये क्या आपका सोलर सेल, ठीक है। तो इस सोलर सेल को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग याद दिलाना मेरे को। सोलर सेल को जो रिवीजन क्लास शुरू होंगी इसके अड़िए तो खत्म होने के बाद, उसमें इन रिवीजन, ठीक है ना। ये सोलर सेल है, वहां पे आपको एक्सप्लेन कर, मतलब पूरा थ्योरी है ना, तो कोशिश करेंगे वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो अभी, इन फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। जल्दी से, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है? जल्दी बताओ, फॉरवर्ड है रिवर्स? चलो आज थोड़ा सा क्या काम करें भाई। अच्छा एक बार हैंड रेज करना, हैंड रेज इसमें देखता हूं कैसा आता है। जिस जो बोल रहे हैं फॉरवर्ड वाले वो हैंड रेज करो, देखिए जरा कहाँ रहा है तुमको। हाँ ये रहा, फॉरवर्ड वाले करना बस। दीपक, शिवम, विकास, अभिजीत, लवकुश, संजीव, तो जिन्होंने भी हैंड रेज कराए ना भाई, वो सारे गलत बोल रहे हैं। तो अपना हाथ को नीचे कर लो। ये फॉरवर्ड बायस नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है फॉरवर्ड बायस? आप देखो, ये 5 वोल्ट है, ठीक है। 5 वोल्ट और यहाँ पे है ग्राउंड। ग्राउंड कितने वोल्ट पे होता है? 0 पे। और 5 वोल्ट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किससे किस पे कनेक्ट हो रहा है? एन टाइप पे। तो एन टाइप पॉजिटिव हो रहा है और पी टाइप क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो जब हम बोलते हैं ना कि यहां पे देखो आप, अगर आपका हाई वोल्टेज ई से हो और लो वोल्टेज एन से हो, तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। और इसका उल्टा हो जाए, अगर लो वोल्टेज पी से और हाई वोल्टेज एन से, तो ये क्या हो जाता है आपका? रिवर्स बायस, ठीक है। अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूं एक डायोड है, यहां मैंने दिया है इसको -40 वोल्ट, 40 नहीं -4 वोल्ट दे दो, और मैंने यहां पे इसको दिया -7 वोल्ट, ठीक है। तो जल्दी से वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जो ये बोल रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है। संजीव और अरविंद अपना हाथ नीचे कर लो अभी, दोबारा से, दोबारा दूसरा क्वेश्चन है। जो ये बोल रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है वो हैंड रेज करो, फॉरवर्ड वाले।
संजीव, अरविंद, विकास, आदित्य। आदित्य ने नहीं करा। तो देखो ध्यान से भाई, ये फॉरवर्ड बायस नहीं है। 4 वोल्ट माइनस का, और माइनस का 7 वोल्टेज में हाई कौन सा है? हाई है -4, और लो कौन सा है? -7। ठीक है ना? तो ये आपका हाई है और ये आपका, हाँ भी, अरे कुछ भी हो, माइनस, ये -4 है। ठीक है, तो -4 आपका हाई होता है -7 से, तो -4 हाई है और वो किस पे? एन टाइप पर है, तो ये आपका रिवर्स बायस। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे देखा हमने 5 वोल्ट और 0 वोल्ट में से हाई कौन सा है? 5 वोल्ट। और वो किस पे जा रहा है? वो जा रहा है आपका एन टाइप पर। तो मीनिंग क्या, ये डायोड क्या है आपका? रिवर्स बायस। ठीक है, अगली बात, सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कहां करेंगे हम भी? रिवीजन क्लास में। फुल वेव रेक्टिफायर रिवीजन क्लास में। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन दोबारा बताऊं? हाँ, हाँ बेटा, -4 पोलैरिटी देखो, पोलैरिटी -4 और -7 में से हाई कौन होता है? -4 वाला। और -4 किस पे जा रहा है? एन पे जा रहा है, तो मतलब क्या, ये क्या आपका रिवर्स बायस? ये फॉरवर्ड नहीं है, ये क्या आपका रिवर्स है। ठीक है। और कोई डाउट भी किसी को? संजीव, किसमें? 30 तो कब का निकल गया यार। ये 30, अभिषेक, यही है। 3 वेवलेंथ दे रखी हैं, तीनों वेवलेंथ सेम है, 600 600 600। 3 बैंड गैप दे दिए हैं, 2.5, 2 और 3 के। और बोला है कि जब 600 नैनोमीटर की लाइट इन तीनों पे फॉल करेगी तो कौन सा डायोड इनको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है ये कि फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से। तीनों का बैंड गैप दे रखा है, तीनों की बस हमें फोटोन की एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? आगे देखो, तीनों पे 600 नैनोमीटर की लाइट जा रही है, माइक्रोमीटर में क्या होगा वो? 0.6। ठीक है, और एनर्जी क्या निकालेंगे? ई फोटोन 1.2 पर 0.6 कितनी आएगी? 2.06। तो 2.06 पहले वाले से ज्यादा है, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, दूसरे वाले से ज्यादा है, दूसरे वाला डिटेक्ट कर लेगा, बस। ठीक है, कंडीशन हमारी कौन सी है? कंडीशन हमारी बच्चे ये कंडीशन है। ठीक है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन, टाइम देख लें पहले। हाँ, 9 बज चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं चलो बस। राइट टू प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। कौन कौन सा होता है? डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल। ये भाई मैंने आपको शायद वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब दोबारा करेंगे रिवीजन में तो पूरा दोबारा बताया जाएगा। ठीक है,
अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल लेने की, न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल। दोबारा से वही क्वेश्चन, हाफ वेव, फुल वेव, डिप्लीशन लेयर, अगेन रिवीजन में जाएगा ये। गैलियम आर्सेनाइड यूज कर लिया हमने, क्यों यूज करते हैं? सोलर सेल, रिवीजन में जाएगा पूरा। चलो कोई बात, इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है ना? आगे का नेक्स्ट, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, गुड नाइट। ओके।